हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, एक बात बताओ, सच में तो आज वीडियो डालने का ना मन था ना बनाने का मन था, और फिर वहीं कुछ नेगेटिव कमेंट करने के लिए आ जाएंगे। तो जब मन नहीं था तो फिर डाला क्यों क्यों बनाते रहते हो वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। तो सच में यार, ऐसे नेगेटिव कमेंट पढ़ने पे ना मतलब एक तो गुस्सा से ज़्यादा हंसी आती कि भाई मतलब जब तुम्हें नहीं पसंद आते तो क्यों देखते हो, और देखते हो तो ठीक है, अगर नहीं भी देखते हो तो सिर्फ कमेंट करने के लिए आ जाते हो। खैर छोड़ो, ये सब बात है, क्योंकि मेरे इसमें जितने नेगेटिव है उससे कहीं ज़्यादा पॉजिटिव लोग हैं, बल्कि नेगेटिव तो बस एक दो है जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। खैर आज सॉरी, आज इम्पॉर्टेंटली मैं ये बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया कि आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है। आपको पता है, थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसने अपना कार्यभार, मतलब पहले तो कीर्ति मैम ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, और अब वो एक आप लोगों के लिए सही तरीके से वैकेंसीज निकालने का, क्रिएट करने का, सारी चीज़ें की प्रोसेस शुरू हो रही है। अभी आपको पता है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बेसिक, माध्यमिक, उच्च में शिक्षकों की बहुत बड़ी वैकेंसी की घोषणा की है। और आपको पता है, जब भी मुख्यमंत्री जितने भी है, अब वो चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, या किसी भी अदर स्टेट के हो, जब मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करते हैं दैट मीन्स वो चीज़ सच होने वाली है। और इस तरह से इन्होंने कहा है कि लगभग 60,000 अलग अलग विभाग में, अब ये मुझे नहीं पता कि अलग सभी भी विभागों का मिला के या फिर सिर्फ जो शिक्षक भर्ती है उसको लेके 60,000 वैकेंसीज क्रिएट की जा रही है, और उतनी आ सकती है। मुझे एक चीज़ का इसमें मतलब डाउट हो रहा है कि सिर्फ जो प्राइमरी है उसी में लगभग 60,000 वैकेंसीज की ज़रूरत है, और अभी तो मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में तो अलग है। इन सभी को क्रिएट करके अगर 60,000 आती है तो बहुत कम वैकेंसी है। मुझे नहीं लगता है कि इतनी वैकेंसीज में क्या कहते हैं, कोई भी मतलब कैंडिडेट है वो सेटिस्फाइड होगा। वो भी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी मतलब संख्या क्रिएट करता है जो स्टूडेंट्स हैं उनकी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इन्हें और ज़्यादा वैकेंसीज निकालने की आवश्यकता है। और वैसे मैं इसमें आपको बता दूं कि मैं जो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंटली हम मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी हम लोगों से छूट जाती है। वो है जितने भी स्लोगन हैं, किसने मतलब कौन सी बात, मतलब एक होता है ना स्टेटमेंट देना, ये सब चीज़ें। तो ये मैं आज पढ़ रही थी फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना जो टीआरई का जो पैटर्न है ना वो थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जो टीआरई 1 में आए हैं, इसमें मतलब इस बार स्लोगन नहीं पूछा गया है, किसी का स्टेटमेंट नहीं पूछा गया है। और उसके अलावा जो जियोग्राफी में भी जो जलवायु होती है, मतलब क्षेत्र की जलवायु का होता है ना, कोपेनहेगन की जलवायु, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो हर समय कुछ ना कुछ चेंज करके पूछ रहा है, अपना पैटर्न चेंज कर रहा है बीपीएससी। तो उस हिसाब से ही मैं ये पढ़ रही थी मॉडर्न हिस्ट्री। बट यहाँ पर रही बात जो उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती की, फ्रेंड्स इसमें देखिए वैकेंसी तो आनी है, लेकिन ये है कि आप कम आएगी ज़्यादा आएगी ये तो अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि इनको पता भी है कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा संख्या में निकाल सकते हैं, बट अब वो अलग बात है कि निकाल नहीं रहे हैं। मैं तो यही बोलूँगी भाई, कहीं पे भी आंदोलन हो रहा है, जितना भी ऑनलाइन हम कर सकते हैं हम ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है प्राइमरी में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज की ज़रूरत है और उसे ज़रूर निकालना चाहिए। बाकी अलग माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सबकी अलग निकाल के उसको भी अधिक संख्या में निकाले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश के दूसरे स्टेट में जाके नौकरी कर रहे हैं और वो खुद नहीं चाहते हैं वहाँ पे रह के जॉब करना, अपने ही स्टेट में आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और आपकी अगर मतलब एक इकोनॉमी यार बढ़ेगी तो इनका ही प्रदेश ऊपर उठेगा, लेकिन ये चीज़ इन्हें सोचना नहीं है। बस आप लोग अब अपनी तैयारियों में लग जाइए, सुपर टेट वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। अब ये कब है ये तो शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ही निर्भर करता है। इन्होंने अपनी कमान संभाल ली है, और इस कमान को संभालने के बाद सारी प्रोसेसिंग करने के लिए अभी समय लगेगा। रिक्तियाँ मांगी जाएगी मतलब हर जिलों से, उसके बाद जो भी रोस्टर तैयार होगा उसके बाद ही सब सारी क्लियरेंस होगी। बट इसके लिए हम वेट नहीं कर सकते हैं, हमें तो अपनी तैयारी ही करनी है। मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी यही चीज़ बता रही हूँ कि बीपीएससी और सुपर टेट का सिलेबस
आधा सिलेबस बिल्कुल सेम है, बल्कि 75% सिलेबस सेम है और 25% अलग है। और वहीं 25% भी आपको सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि मैंने 25% ज़्यादा बोल दिया है। आई थिंक 60-40 का रेशो है। 60% आप अभी तैयारी कर रहे हैं, 60% 70% आप तैयारी कर रहे हैं। आपको अब 30-40% अलग से तैयारी करनी होगी। वो आपको पता है, जो मैंने कल ही बता दिया था। CDP से रिलेटेड जितना भी पोर्शन है वो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये 4 सब्जेक्ट आपको अलग से तैयार करने पड़ेंगे। बाकी सारी तैयारी आप BPSC में कर रहे हैं तो इसी तरह से करते रहिए। और इसके अलावा जो सुपर टेट की तैयारी है, इसके लिए भी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मेरा ध्यान BPSC में है। 2 चीज़ को एक साथ कवर करना मुश्किल है, इसलिए मैं जो आधी तैयारी अपनी कर रही हूँ, मतलब BPSC जो आधा पैटर्न सुपर टेट का कवर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसी में अभी रहना चाहती हूँ। जब इसकी वैकेंसी की कुछ भी मतलब सुगबुगाहट आगे बढ़ेगी तो उसके अनुसार ही मैं सुपर टेट में अपना थोड़ा सा डाइवर्ट करूँगी माइंड, क्योंकि सारी चीज़ें साथ में लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। CDP जिसका काम अभी यहाँ पर नहीं है, अगर वो सब चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, हालांकि CDP पोर्शन अच्छा है मेरा, जो भी CDP का जितना भी भाग है वो सारा पोर्शन मेरा ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि उसमें अभी मैं डीपली जाना मेरे लिए सही नहीं होगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।